फ्रेंडशिप डे। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। और फिर से आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अभी बजे है सुबह के 10 और काम अभी स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि रियांश जाता है स्कूल और उसके बाद ही मेरे सारे काम स्टार्ट होते हैं। उसके बाद चाय, पोछा, झाड़ू और नहाना भी मेरा हो गया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं दाल चावल गला के रख रही हूँ। रोज़ मेरा यही रूटीन होता है और रोज़ दाल चावल बनता ही है। बिना दाल चावल के खाना हमें जाता नहीं है। सो अभी तो बहुत कम हो गया चावल, देखिए बहुत कम लगाती हूँ क्योंकि रियांश भी कम खाता है और मैं भी कम खाती हूँ, लेकिन दाल चावल खाने में लगता ही है। तो इस तरीके से गला के रखती हूँ। 15-20 मिनट अच्छे से सोख हो जाएंगे तो दाल चावल अच्छे बनते हैं। तो कुकर में भी मैंने डाल के रखा है और इसके बाद मैं करूँगी पूजा। तब तक ये अच्छे से गल जाएंगे, सोख हो जाएंगे और उसके बाद मैं इसे गैस पे चढ़ा दूँगी। और अश्विन का काम स्टार्ट हो गया है तो उनको मैं अभी ब्रेकफास्ट तो मैंने बनाया नहीं है, बहुत दिनों से ऐसे ही हो रहा है। फ्रूट्स या फिर सत्तू या फिर ऐसी ही कुछ हेल्दी चीज़ें खाने में आती है, कुछ ब्रेकफास्ट बनता नहीं है। सो अभी मैं यहाँ पे पपई काट रही हूँ, पपई और उसके साथ खजूर दूँगी और कुछ स्प्राउट्स या फिर क्या बोलेंगे चना। उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम अभी बहुत सारी चीज़ें रात को भिगो के रखते हैं और सुबह उसे खाते हैं क्योंकि अश्विन जाते हैं जिम, तो थोड़ा सा कुछ खा के जाना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें भिगो के रखते हैं। ये देखिए चना, बादाम, स्प्राउट्स, सोया, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी अश्विन को दे के आती हूँ और उनको देने के बाद मैं खुद के लिए भी ये सारी चीज़ें वैसे ही रेडी करूँगी। कभी कभी सिर्फ जो भिगे हुए स्प्राउट्स थे वही खाने में आते हैं और फ्रूट्स रहे तो फ्रूट्स खाने में आते हैं। तो अभी मैं भी खा लेती हूँ और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि खाने से पहले पूजा से पहले खाना नहीं है कुछ, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ। भूख लगती है तो मैं खा लेती हूँ क्योंकि कभी कभी 11 भी बजते हैं पूजा करने में। सो अभी आराम से पूजा होगी क्योंकि खाने की कोई जल्दी नहीं है, पेट भरा हुआ है। पेट पूजा मैं पहले कर लेती हूँ, नहीं तो बहुत सारे लोगों को देखा है कि पूजा के पहले कुछ भी नहीं खाते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। सो पूजा भी मेरी हो गई है, कुकर भी मैंने रख दिया था क्योंकि वो गल गया था। और अभी यहाँ पे मैं अम्बट चूका और पालक की मिक्स दाल बनाने वाली हूँ। वैसे तो दाल पालक बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जो अम्बट चूका है उसकी मैंने ट्राई की थी। सो पहले मैंने बना चुकी हूँ और उसमें से थोड़ी सी बची हुई है, तो हमने सोचा कि दोनों को मिक्स करते हैं और उसकी दाल बनाते हैं जैसे हम दाल पालक बनाते हैं उसी तरीके से सेम। तो जो अम्बट चूका मैंने बनाया था वो भी वैसे ही बनाया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बना था। दाल चावल अभी रेडी हो चुका है और अभी मैं फटाफट सब्जी को तड़का लगा देती हूँ क्योंकि फिर सब्जी बन जाएगी, उसके बाद रोटी भी बन जाएगी, तो बाकी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। वरना फिर बैठी रहूँगी, मोबाइल देखते रहूँगी, तो ये सारे काम में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। सो चलिए फिर सब्जी कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और अभी लेटेस्ट कमेंट जो आए थे उसमें बोला था कि जिस घर में अभी आप रह रहे हो उसका भी एक टूर दे दो, तो मैं सच में दूंगी। लेकिन सच बताओ तो अभी घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी सही जगह पे नहीं है, तो उसे मैं सही जगह पे रखूँगी, ऑर्गेनाइज़ करूँगी और ज़रूर आप लोगों के साथ एक टूर लेके आऊँगी। तो सब्जी कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया था, उसमें मैंने कटे हुए लहसुन और पीनट्स डाल दिए। मुझे ये जो दाल बनती है उसमें पीनट बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद डाल दिया 1 चम्मच जीरा और लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे अच्छे से तेल में करना है। मैंने इसमें हींग डाल दिया, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो कटी हुई अम्बट चूका और पालक की सब्ज़ी है वो हमें डाल देंगे। वैसे तो दाल पालक में दाल में ही पालक डाल के उसकी सीटी ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा आज कुछ डिसाइडेड नहीं था कि कौन सी सब्ज़ी बनानी है, तो दाल चावल के हिसाब से मैंने दाल चावल लगा दिए थे। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ तो इस तरीके की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये देखिए पालक और ये सब हो गया था। उसके बाद जो बनी दाल थी वो मैंने इसमें डाल दी, नमक डाल दूँगी इसके बाद और इसे उबाल आने तक अच्छे से पकने दूँगी ताकि एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए, क्योंकि दाल में हमने पालक मिक्स नहीं की थी। तो थोड़ी देर इसे पकाएंगे। और आज मैं बना रही हूँ ज्वारे की भाकरी, जिसका आटा भी मैंने गूँथ लिया है। फिर इसके बाद हमने लंच किया और थोड़ा सा टीवी देखा और इसके बाद ये देखिए रियांश आने के बाद उसका चल रहा है खाना। टीवी देखते देखते
यही उसका रूटीन है और उसका खाना जब तक हो रहा है तब तक मैं कर लेती हूँ फ्रिज को साफ़। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि आज फ्रिज को साफ़ करती हूँ, आज चला जाता है, कल चला जाता है, परसों भी चला जाता है, लेकिन फ्रिज साफ़ करने का दिन नहीं आता है। लेकिन मैंने आज डिसाइड कर लिया है कि आज मुझे करना ही है। पता नहीं ये काम मुझे क्यों बहुत ज़्यादा ऐसे भारी लगता है। सो ये होता नहीं है, लेकिन ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि फ्रिज में इतनी सारी चीज़ें हम रखते हैं तो उसे बार बार साफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो अभी फ्रिज को अच्छे से, फिर भी मैं ऊपर का जो फ्रीज़र है उसे साफ़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें मेरी रहती नहीं है, वो ऑलमोस्ट क्लीन रहता है, तो उसे कभी नेक्स्ट टाइम कभी कर लूँगी। सो अभी सारी चीज़ें निकालूँगी अच्छे से, जो चीज़ें धोनी है उसको धो लूँगी। और बाकी ये देखिए 3 अंडे बचे हुए हैं, श्रावण लग गया है और अभी अंडे पता नहीं कितने दिन रहेंगे। और रियांश को जब मैंने पूछा कि 3 अंडे हैं बेटा, इसका क्या करेंगे, तो बच्चों का आंसर देखिए क्या बोला रियांश ने मुझे। वो बोलता है कि मम्मा 3 अंडे हैं, एक पप्पा, एक तू और एक मैं, ऐसे करके हम तीनों ना दम करके नीचे फेंकेंगे और 3 अंडे फोड़ देंगे। वाह, ये भी आइडिया होता है जो कि हमारे दिमाग में कभी नहीं आएगा ये सब आइडिया। तो फ्रिज देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया था, सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी मैं जितनी उसके पार्ट निकलते हैं वो सारे निकालूंगी, उसको अच्छे से वॉश करूंगी और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिक्विड तैयार कर लिया है। इसके पहले भी मैंने डिटेल में फ्रिज कैसे साफ़ करते हैं, स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसके लिए क्या रेडी करना पड़ता है जो कि घर में ही अवेलेबल रहता है, उससे मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अगेन वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उसकी लिंक। तो ये देखिए फ्रिज हो गया है एकदम चकाचक, पूरा क्लीन, कैसे येलो येलो लग रहा था और कचरा वगैरह पड़ा था, अभी पूरा क्लीन हो गया है, अच्छे से सूख भी गए थे सब सारी चीज़ें। तो अभी सारी चीज़ें मैंने रखना स्टार्ट कर दिया, फटाफट रख दूँगी और फ्रिज का बटन स्टार्ट कर दूँगी। तो ये काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग था वो फाइनली हो गया है। और जब एक बार चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती है या फिर अच्छे से जब लग जाती है ना, तो हमको ही अच्छा लगता है कि चलो अभी फ्रिज सुंदर दिख रहा है। लेकिन ये रियांश की वजह से ना 2 दिन में ही फ्रिज ख़राब हो जाता है, कुछ चीज़ें गिर जाती है और ये सब हो जाता है, बट इट्स ओके। घर में बच्चे रहेंगे तो ये सारी चीज़ें होना तो नॉर्मल रहती है। तो फाइनली आज मैंने फ्रिज साफ़ किया है। कितने दिनों से मुझे फ्रिज को साफ़ करना था, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैं बस उसे टाल रही थी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन आज उसका दिन निकला और मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फ्रिज को अच्छे से क्लीन कैसे करना है ये मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या तो एंड में आपको मिल जाएगा, तो आप चेक कर लेना कि कैसे अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत फटाफट होता है, लेकिन ये फ्रिज की साफ़ सफाई करना, क्लीन करना और वार्डरोब ऑर्गेनाइज़ करना, ये पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़े काम लगता है और इसको मैं हमेशा टालने की कोशिश करती हूँ। लेकिन एक बार साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाएगा ना, जैसे वार्डरोब भी अच्छे से लग जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है, ऐसे लगता है कितना आसान काम था, ऐसे ही कर रही थी। तो वो हो गया है और रियांश का अब तक खाना ही चल रहा है। ये देखो रियांश का, हाँ भाकरी जल्दी जल्दी नहीं जाती है। हाँ? क्यों? अरे खोबरा नहीं जाता है। खोबरा नहीं जाता है, तो बस थोड़ा सा ही बचा है, बहुत टाइम लगा था एक्चुअली, टीवी देखते देखते वो आराम से खाना खाता है, तो 1-1.25 घंटा हो गया उसको खाते खाते। तो उसका खाना हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी उसकी पढ़ाई लेती हूँ, बाकी मेरे सारे काम हो गए। पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, फिर क्या करना है, मैथ्स, ऑलवेज मैथ्स। तो अभी मैं पहले उसकी पढ़ाई लेती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा आराम करूँगी और आपको मैं मिलती हूँ शाम को। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ मेरा 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का रूटीन शेयर किया है। उसके बाद भी मैंने कई सारे काम किए हैं, लेकिन उसका जो रूटीन है वो कभी दूसरे ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये जो आज मैंने काम किए हैं ये हर लेडीज़ या हर हाउसवाइफ के काम होते हैं। हमारे घर को अच्छे से रखना, उसे ऑर्गेनाइज करना, क्लीनिंग करना, ये सारी चीज़ें हम बहुत ही ध्यान से और केयरफुली करते हैं। लेकिन उस चक्कर में, ये सारी चीज़ें करने के चक्कर में हम एक चीज़ जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है उसे करना भूल जाती है, और वो है हमारी स्किन की
केयर। तो उसी के रिलेटेड आज मैं एक प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो ये मैं क्यों यूज़ करने वाली हूँ, उसका मुझे क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्या रिज़ल्ट मिला, ये सारी बातें बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो प्रोडक्ट दिखाती हूँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो चलिए फिर। तो ये है वो प्रोडक्ट, नीमली नेचुरल्स का डीप क्लीन कंसंट्रेट। तो मुझे काफ़ी दिनों से पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम हो रही थी। ये जो पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स है, इसके कई सारे रीज़न हो सकते थे। तो मुझे पर्टिकुलरली जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके कुछ दिनों पहले ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। मतलब हर मंथ ऐसे होने लगा था और उसकी वजह से जो मेरी स्किन है वो थोड़ी सी डल हो गई थी, डलनेस दिखता था, डिहाइड्रेट हो गई थी और ज़्यादा पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। और इसीलिए मैंने जो है ये प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया और अभी इसे काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने नाम तो आपको बता दिया है, नीमली नेचुरल्स का डीप क्लीन कंसंट्रेट। ये जो प्रोडक्ट है ये 100% नेचुरल है, वीगन है, फॉर ऑल स्किन टाइप है और बहुत सारे फ़ायदे वीगन है। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इसकी पैकेजिंग इस तरीके की है और जो प्रोडक्ट है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके की पैकेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये इस तरीके की बॉटल इसमें आपको मिलेगी और इसमें है 2% सैलिसिलिक एसिड। अभी सैलिसिलिक एसिड का मतलब क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, जो कि आपके पिंपल्स या आपको अगर एक्ने है तो उसको कम करने में हेल्प करता है। ये जो सैलिसिलिक एसिड होता है वो जो एक्टिव एक्ने आपके होते हैं उसे कम करने में हेल्प करता है और इसी की वजह से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करने लगी हूँ। और अब देखिए मेरे स्किन पर कोई भी पिंपल नहीं है। हाँ, जो पहले वाले पिंपल्स हो गए थे उसके स्कार्स अभी आपको दिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे थे लेकिन अभी स्किन पे कोई भी पिंपल नहीं है। और इसे कैसे यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसे यूज़ करने के बाद मुझे काफ़ी डिफरेंस दिखा। अभी पिंपल्स नहीं है जैसे कि मैंने बोला, प्लस स्किन स्मूथ हो गई है, हाइड्रेट लगती है और जो डलनेस मुझे दिखता था वो अभी नहीं दिखता है। ये जो डीप क्लीन कंसंट्रेट है नीमली नेचुरल्स का, ये आपके जो पोर्स है उसमें जो डर्ट फंसी हुई रहती है उसको बाहर निकालेगा और उसी की वजह से ये सारी पिंपल एंड एक्ने की प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीज़ें अगर नहीं हुई तो आपको पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सो इसीलिए ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए फिर इसे यूज़ कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके की ये बॉटल है और ये देखिए ये ड्रॉप सिस्टम में आया है और बहुत कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही वाटरी है। ये देखिए, और अभी मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो सबसे पहले आपको पैच टेस्ट कर लेना है और उसके बाद इसे यूज़ करना है। तो फेस को मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया है, क्लीन है अभी मेरा फेस। और अभी मैं इस तरीके के इसको लगाऊंगी। बिल्कुल स्टिकी नहीं है और जल्दी से हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसे आपके मॉर्निंग रूटीन में भी ऐड कर सकते हो। मैं स्पेशली इसे नाइट में लगाती हूँ। मॉर्निंग में मेरा कुछ ज़्यादा स्किन केयर रहता नहीं है, मैं बस मॉइस्चराइज़र या फिर टोनर यूज़ करती हूँ। लेकिन रात में मैं इसे प्रिफ़र करती हूँ क्योंकि रात में जो है हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा हील होती है, बहुत टाइम मिलता है। और ये प्रोडक्ट भी ऐसा है कि इसे अगर आप रात में यूज़ करोगे तो उतना ही आपको ये यूज़फुल रहेगा। सो ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है और इसे लगाने के बाद आपको 2 से 3 मिनट वेट करना है। और इसके बाद अगर आपका कोई दूसरा भी स्किन केयर है तो 2 से 3 मिनट बाद आप मॉइस्चराइज़र या फिर दूसरी कोई चीज़ लगाते हो, नाइट क्रीम, तो वो चीज़ आपको इसके बाद लगानी है। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, हाइड्रेट लगती है स्किन और सबसे मेन चीज़ अभी पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अगर आपको भी, चाहे रीज़न कोई भी हो, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको भी होती है तो आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो। मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रही हूँ। सो इसे यूज़ करके देखिए। अगेन, जब तक आप इसे रेगुलर यूज़ नहीं करोगे कुछ हफ्तों तक, तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। कोई भी प्रोडक्ट इंस्टेंट रिज़ल्ट नहीं देता है। सो इसे यूज़ कीजिए और फिर फ़र्क बताइए।
तो ये जो सारी बातें हैं ये आपको करनी है। घर का ख्याल, घर के लोगों का ख्याल हम रखते हैं। अभी तो हम अपना भी ख्याल रखते हैं, लेकिन उतना ही हमारे स्किन का केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। सो आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इसे यूज़ करो, और अगर फ़र्क दिखता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो ये था आज का मेरा रूटीन। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको कल के वीडियो में। एक अच्छा सा नया व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।